जिस तरह से बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया, नहीं, मुझे आप लोगों के समक्ष एक बात कहने दीजिए। जो टाइप इनको नया अलॉट हुआ है, क्या वो इससे कम है या इससे ज्यादा? जिस टाइप की वो एंटाइटलमेंट, वो 20 वर्षों से 21 वर्ष एंटाइटलमेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो लोकेशन क्यों बदल रहा है? सिर्फ इसलिए एक अभी अभी हुए भूतपूर्व और एक अभी अभी के वर्तमान के बीच में एक ऐसा घर है जहां बिना अपॉइंटमेंट के हजारों लोग होते हैं, तो वो भीड़ खटक रही है। बिहार की जनता की आपकी आंखों में खटक रही है। रही बात सुरक्षा की या बंगले की, भी एक बात और कहूं, मेरे कई राज्यसभा सांसद हैं, मुझे तो घर नहीं है, उन्हें क्यों घर है यहाँ? यानी कि कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, मुख्य कानून छ हम चाहेंगे वही होगा। सुरक्षा पे आइए, थ्रेट परसेप्शन का एक मैकेनिज्म है, वो रेगुलर इंटरवल पे होता है। कौन सा थ्रेट परसेप्शन किया? कमरे में बैठ करके उनको 50 सिक्योरिटी मिली हुई है, जिनको एक मच्छर तक नहीं काट रहा है, एक मक्खी तक नहीं पास में आ रही। लेकिन जिसने इतने वर्षों तक अलग अलग ओहदों पर बैठ करके ऐसे निर्णय लिए जिससे थ्रेट की संभावना बनती है, उनका आपने हटा दिया। तो मैं क्या कहूँ, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और आप हालांकि मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन मैंडेट की जो मांग है उसके हिसाब से काम करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे वक्त तक के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, मैंने इस पर बहुत लंबा चौड़ा लेख लिख दिया है। लंबाई मायने नहीं रखती है, सत्ता की गहराई मायने रखती है। नेहरू ने हर जिंदगी को छुआ और मोदी जी अपनी जिंदगी को परेशान हाल खड़ा कर दिया। तो लंबाई में मापोगे तो बात में दम नहीं होगा, गहराई देखो, विड्थ देखो। देखिए, मैं सीधा मानता हूँ, क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्वरूप, इन पे विमर्श नहीं होना चाहिए। दायित्व का कोई निर्वहन किस प्रकार कर रहा है उस पे सवाल होना चाहिए। टीएमसी के सांसद सर एनडीए के संपर्क में सर, क्या कहेंगे? अरे साहब, चाणक्य हैं बैठे हुए। चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं, हारने के बाद जरूर बनाते हैं। जहां विधायक न हो वहां भी बनाते हैं।